नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और फिलहाल मैं खड़ा हूँ नगला इमरती में खानपुर विधानसभा का क्षेत्र और लंढोरा से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर। यह गांव भी एक चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि गांव में चर्चा इसलिए है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज त्यागी है, जो वर्तमान में निर्दलीय खड़े हुए उमेश कुमार के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब चर्चा इसीलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है रानी देवयानी और वो है उमेश कुमार के साथ। तो जो इस गांव का समाज है, इस गांव के सौर समाज के लोग क्या सोचते हैं इस बार, वो किसे करेंगे मतदान, क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय बचा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है और जो मुकाबला है बहुत रोमांचक होता जा रहा है, क्योंकि अब फिलहाल इस खानपुर विधानसभा में जो 3 बड़ी बड़ी पार्टी है, जैसे कि भाजपा, कांग्रेस और बसपा, तीनों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो वहीं उमेश कुमार निर्दलीय मैदान में उतरे हुए हैं और मुकाबला जो भी है बड़ा दिलचस्प होता है। और देखते हैं नगला इमरती का समाज, नगला इमरती गांव किसके साथ है और वो इस चुनाव को कैसे देख रहा है। हमारे साथ कुछ युवा खड़े हैं, युवाओं से जानते हैं आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? उमेश कुमार आपको लग रहा है कि जीत रहे हैं। उमेश कुमार क्यों जीत रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? उमेश कुमार एक तो जमीन पे रह के बिना इलेक्शन लड़े ही अभी पहले से ही इतना काम करा रहे हैं, तो इलेक्शन लड़ने के बाद कितना काम कराएंगे। मतलब आपका कहना यह है कि उमेश कुमार ने बहुत सारे काम करा दिए, जैसे कि कोई आप काम बता सकते हैं मुझे इस गांव में उन्होंने क्या काम कराया है? इस गांव में जो गली आज तक के कोई नहीं बना पाया, वहां पे खुद जाके उमेश कुमार ने खुद जाके अपने आंखों के सामने गली बनवाई। सड़क, रोड, हर चीज में उमेश कुमार सबसे सामने आ रहे हैं, हर चीज में सामने आ रहे हैं। हमारे जो मौजूदा विधायक है लंढोरा, उनका निवास है, लंढोरा से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर आपका गाँव है, फ्लाईओवर भी जा रहा है, तो क्या तब भी ये गाँव विकास से अछूता रहा? भाई जी वो तो महल से बाहर निकलते ही नहीं है, तो विकास क्या कराएंगे। मतलब ये आपका आरोप है कि वो सिर्फ आए, गाड़ियों से गए और इस क्षेत्र में उन्होंने कभी देखा भी नहीं? भाई जी हमारे सामने तो कोई काम कराया नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बताया कि जो मौजूदा विधायक है वो विकास कार्य कराने में असफल हुए और युवा साथी इनसे जानते। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, इस 2022 के चुनाव को आपको कौन लग रहा है कि इस खानपुर विधानसभा से कौन जीत कर जाएगा? भाई साहब उमेश कुमार। उमेश कुमार इसी गांव के मनोज त्यागी जी है और वो भी आजकल भाजपा से नाराज हैं, या क्या कारण है वो तो उन्हें पता होगा। वो उमेश कुमार के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया? भाई साहब निर्णय इसलिए लिया है जो अपनी बिरादरी को और अपने प्रत्याशी को हमेशा सामने रखता है, ऊपर चढ़ा के रखता है। किसी को बोलता है कि जय वीर गुज्जर बोलो, ये बोलो, जय श्री राम भी बोलते हैं। मतलब आदमी को ऐसी बात करनी चाहिए ना, दूसरे भी समाज के आदमी हैं, लोग हैं यहाँ पे, कि किसी आदमी को बुरी ना लगे। और उसके बाद में भी ये बात है कि मनोज भी है, अपने भाई भी हैं, युवा साथ में खड़े हुए हैं। इस बार तो जो चुनाव में खड़े हैं उमेश भाई साहब, शायद ढेर बहुत ही अच्छी कंडीशन रहेगी और बहुत ही अच्छे वोट मिलेंगे उन्हें, और प्रत्याशी क्या मतलब बहुत अच्छी वोटों से जीत के निकलेंगे। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उमेश कुमार को लोगों का वोट क्यों मिलेगा, जब भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है, कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे, तो क्या जो उनका कैडर वोट है वो उमेश कुमार के पास क्यों आएंगे? भाई साहब उमेश कुमार के लिए इसलिए खड़े हैं लोग कि वो हर इंसान के साथ खड़े हैं, हर युवाओं के साथ खड़े हैं, और उनकी जो प्रक्रिया चल रही है हर गांव में विकास चल रहा है उनके, उससे बिना कुछ करे ही विधायक से पहले मतलब अच्छे काम कर रहे हैं। विधायक बन के कितने अच्छे काम करेंगे वो, अगर हम क्यों ना उन्हीं को विधायक बनाएं। जो उन्होंने ट्रेलर दिखाया, अब जनता पूरी पिक्चर देखना चाहती है। जनता पूरी पिक्चर तो यही है कि जनता खुद चुनेगी प्रत्याशी को, तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम कर दिया कि जो बीजेपी से 20 साल पहले से जुड़े हुए हैं लोग, वो भी सारे ही छिदड़ बिदड़ हो गए इस बार, क्योंकि एक बार जीतते हैं और महल से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ऐसे विधायक का भी क्या करें? तो इस बार तो उनकी धर्मपत्नी चुनावी मैदान में खड़ी है। फिर भाई साहब चाहे कुंवर प्रणव हो, चाहे उनकी धर्मपत्नी हो, टिकट तो एक ही परिवार में है ना, परिवारवाद है। आपके अनुसार इस चुनाव में मुकाबला किन किन प्रत्याशियों का है? मुकाबला भाई साहब, अगर मुकाबला तो उमेश भाई है पहले तो, और उनके बाद में तो फिर रविंद्र पंजाले वाले ही आ सके हैं, क्योंकि इस बार लिस्ट में से ही निकलने वाले हैं शायद ये तो।
यानी कि बसपा और निर्दलीय तौर पर उमेश कुमार मैदान में खड़े हुए हैं। रविंद्र पनियाला और उमेश कुमार का सीधा सीधा मुकाबला जनता बता रही है। और अन्य साथियों से बात करते हैं, इन भाइयों से भी जानते हैं, बुजुर्ग हमारे साथ, बुजुर्ग से जानते हैं आपको क्या लग रहा है। आप तो बुजुर्ग है, आपने काफी समय इस क्षेत्र में बिताया है, लगभग पूरा जीवन निकाल दिया है, तो आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में? उमेश कुमार, आपको भी उमेश कुमार? उमेश कुमार। इससे पहले आपने किस पार्टी को वोट दिया? पहले उसको दिया बीजेपी को। बीजेपी को आपने वोट दिया। नाम आपका? बशीर। बशीर जी, बशीर जी ने इससे पहले बीजेपी को वोट दिया, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को, तो इस बार बशीर जी उमेश कुमार के साथ रहेंगे? हाँ जी, उमेश कुमार को। उमेश कुमार के साथ रहने का कोई मुख्य कारण आपका क्या कारण है जी? काम करा रहा हूँ पहले ही। आपके जो विधायक जी है, महज 1 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है, तो क्या वो इस क्षेत्र में विकास नहीं करा पाए? वो कभी नहीं कराया, कभी कोई काम नहीं कराया? नहीं कराया। उसने तो मना कर दी थी, मुझे वोट ही नहीं चाह रहा था पिछले बार। ये कहा तो मतलब मुस्लिम समाज का भी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा रहा। वैसे तो सर्व समाज ने बहुत संख्या में मतदान किया, पर जो हमारे विधायक जी हैं वो विकास कार्य कराने में असफल रहे, और कहीं ना कहीं जो उनकी भाषा शैली है उसके कारण भी वोट कटता नजर आ रहा है। इसीलिए संगठन ने उनका टिकट काटकर उनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया है। और अन्य लोगों से बात कर रहे हैं हम लगातार, और उसे भी जानते हैं क्या है उनकी राय। बुजुर्ग खड़े हुए, इनसे जानते हैं इस बार आपको क्या लग रहा है, आपका वोट किसके साथ रहेगा? हम तो बसपा के साथ रहेगा, पनियाला वाले की। पनियाला के साथ आपका वोट रहेगा? हाँ। पनियाला, हाँ, बसपा को आपका वोट रहेगा? पहले पक्का ही बसपा पर रहते हैं हम तो पहले से ही। हाँ। अभी बीजेपी को दिया था पिछली बार बीजेपी को वोट दिया, अब बीजेपी को दिया था, कि उसने कोई काम नहीं कराया हमारा यहाँ से। हमारे गांव में कोई विकास नहीं कराया, जिला पंचायत भी रही उसकी, और मतलब वो विधायक भी रहा, और वो अगर गए तो उसके वो अपने मंडमोटी में रहा। हम अब क्या उस आदमी का क्या करें हम? जो आदमी हमारा काम नहीं कर सकता, हम वोट कैसे दें उसको? तो इस बार आपका वोट बसपा को जाएगा, रविंद्र पनियाला जी के समर्थन में जाएगा? हाँ हाँ। तो जैसे बताया मैंने, रविंद्र पनियाला और निर्दलीय खड़े उमेश कुमार में मुकाबला है। कुछ लोग उमेश कुमार के साथ हैं तो कुछ लोग रविंद्र पनियाला के साथ हैं। और भाइयों से जानते हैं, अच्छा इस बार आप क्या संदेश देते हो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो क्या कहेंगे आप? भाई साहब, प्रत्याशी क्या खड़े हैं इस बार तो आर पार की जो होगी रविंद्र पनियाले वाले की। आप कौन से समाज से आते हैं? आप कौन से समाज से आते हैं? त्यागी समाज। त्यागी समाज तो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, कैडर वोट है, उस पर तो लड़ाई लड़ी जाती है। बताओ क्या करे, कब तक देंगे, कब तक देखे? 20 साल हो गए सही करते करते। कोई अस्तित्व नहीं है तो उसे क्यों वोट दे फिर, जब उसका अस्तित्व नहीं है भाजपा से? मतलब भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार कर दे। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी से नहीं हूँ, पार्टी मुझसे है। मैं गुज्जर हूँ, मैं गुज्जर से हूँ, भाजपा से मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जबकि भाजपा को सभी लोग मतदान करते हैं। बिल्कुल जी, हम पहले भाजपा गए थे, जब उसका अस्तित्व नहीं है भाजपा से कुछ, तो फिर वोट किसे देनी? हम उमेश कुमार जी को वोट देंगे। उमेश कुमार जी को देंगे भाई साहब। उमेश कुमार जी। उमेश कुमार है जी। उमेश कुमार को जी। यहाँ जात बिरादरी नहीं चलेगी, यहाँ इंसानियत चलेगी। उमेश कुमार बिल्कुल, यहाँ कार्य चलेगा भाई साहब। सब बिरादरी एक साथ है, कोई जात बिरादरी का कोई मतलब नहीं है, सब उमेश कुमार के साथ है। काम करा रहा है, चैंपियन तो कुछ काम ही नहीं कराता, मुड़ के भी नहीं देखते थे, आते और निकल जाते हैं। हमारे गांव में कार्य नहीं कराया कुछ उसने। उमेश कुमार जी। उमेश कुमार जिंदाबाद। उमेश कुमार है जी। सभी के मुंह से एक ही बात निकल रही है, उमेश कुमार, उमेश कुमार, उमेश कुमार। बच्चा बच्चा कह रहा है कि उमेश कुमार, उमेश कुमार, उमेश कुमार। वहीं कुछ लोग रविंद्र पनियाला के पक्ष में नजर आ रहे हैं। अब जो भी हो, मुकाबला 2022 का दिलचस्प होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें आ रही हैं, मुकाबला और दिलचस्प हो रहा है। अब ये तो 2022 का भविष्य बताएगा कि जनता किसे करेगी मतदान और किसकी बनेगी सरकार। और कुछ अन्य लोगों से बात कर रहे हैं लगातार, इनसे भी जान लेते हैं, ये भी अपनी राय रखना चाह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इस चुनाव को देखकर? चुनाव तो रविंद्र फाइट में है? कितनी फाइट में है रविंद्र? रविंद्र कम से कम 90% वो फिलहाल आज की तारीख में फाइट में जा रहे हैं। 90% आज की तारीख में रविंद्र फाइट में है। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा आदमी बढ़िया है, बढ़िया आदमी है। उमेश कुमार को कहाँ देखोगे? अब से पहले कहाँ आया, जीत को चला जाएगा, कहाँ ढूंढते फिरोगे इसको? आप कह रहे हैं कि उमेश कुमार जी बाहर के हैं? बाहर के हैं। तो रविंद्र पनियाला अपने हल्के का, ये यहीं के हैं? यहीं के। तो आपका वोट रविंद्र को जाएगा। रविंद्र को रहेगा। मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही हैं। कुछ लोग उमेश कुमार को कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं रविंद्र पनियाला। इन भाई साहब जानते, बुजुर्ग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आपकी क्या राय है इस चुनाव को लेकर? आपको क्या लग रहा है? रविंदर ही होगा। रविंदर होगा क्योंकि ये तो घमंडी है।
कौन? प्रणव जो है घमंडी है। प्रणव घमंडी है। हाँ, इसलिए उसे वोट नहीं मिलने का। हमारे गांव में सब एक ही रूप हैं, सब एकजुट हैं। चाहे प्रणव हो कोई भी हो, उसके सामने यहाँ से गांव में दूसरी बात नहीं होनी। अब वो तो जो है अपनी घमंड में है चूर, अब उससे कोई बात नहीं कर सकता। जब बात नहीं करता तो कैसे होगा? तो आपका वोट किसको रहेगा फिर? हमारा वोट तो उस पर जाकर। तो रविंदर से बात कर सकते हो आप। हाँ। चलिए, मैं आपको जैसे बार बार बता रहा हूँ, मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। हर कोई कह रहा है कि रविंदर या उमेश कुमार। मुकाबला इन दोनों प्रत्याशियों में। अब 2022 का भविष्य बताएगा कि किसके सर पर सजेगा साज और जनता किसे चुनेगी अपना जननायक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर खबर सबसे पहले मिल सके। तो भविष्य बताएगा क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। जो भी हो, मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। चलिए, तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम।